तहरीक इंसाफ में अब वो कमेटी बनाने जा रहे हैं जो कमेटी रिहाई करवाएगी। फवाद चौधरी साहब का 2-3 रोज़ कबल जो शुएब शाहीन हैं पीटीआई के, उनके साथ झगड़ा भी हुआ और उसके बाद चीज़ें काफ़ी जो है वो तब्दील हो गई हैं। पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया इस सारे मामले के ऊपर। अब पीटीआई कहाँ खड़ी है, पीटीआई के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरनल फाइट इस तरह जारी है तो एक्सटर्नल मैटर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे बताएं, आपने एक अपनी वीडियो भी बनाई, उसके अंदर भी आपने कुछ बातें की है, मैंने ज़रा वो भी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करना है। मुझे बताएं कि शुएब शाहीन साहब के साथ आपको फिजिकल होने की क्या ज़रूरत है? आप तो वैसे ही गुफ्तगू के मामले में बहुत मशहूर हैं, हाजिर जवाब हैं, मामला हाथ तक क्यों चला गया? ये भी आपने जो प्रेस रिलीज पॉलिटिकल कमेटी ने देखी है, जरा इसकी लैंग्वेज आप देखेंगे तो आप बताएं, इन्हें फूलों के हार तो नहीं ना पहनाए जा सकते। बात सही है आपकी, फिजिकल नहीं होना चाहिए था, नामुनासिब था, लेकिन एक बंदे को बिल्कुल ही आप पुश टू द वॉल करेंगे तो फिर रिएक्शन हो जाता है। तो ये बिल्डअप हो रहा था काफी अरसे से आपके खिलाफ, तो ये उसका रिएक्शन है। अब पिछली भी आप देख लेना, ये हर इजलास तो मेरे भी कर रहे होते हैं पॉलिटिकल कमेटी, इनका तो और कोई काम ही नहीं लग रहा। जब आपने बाहर आकर कहा कि अब हमारी सुलह सफाई हो गई है और साथ में आपने ये भी कहा कि खान साहब ने कह दिया खत्म हो गई बात, बस अब सुलह ही सुलह है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है आपके ऊपर वो तो बड़ा सख्त है। ज़ाहिर है फिजिकल तो नहीं होना चाहिए था, इस बात की तो कोई भी हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिकल मैटर में भी हम देख रहे हैं कि वो जो रिएक्शन दे रहे हैं उससे तो पता चल रहा है कि दे डोंट वांट टू कीप यू विद देम। देखिए, बात ये है कि आदिल, ये जो लोग हैं ये हैं कौन ये कहने वाले कि कोई कीप हमें, दे वांट टू कीप अस विद देम और नॉट। आई मीन, अभी आपके सामने मैं अगर पीटीआई में नहीं हूँ तो मैं 48 केसेस अभी फेस कर रहा हूँ, मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक कोई जिला नहीं है जहाँ पे हमारे खिलाफ केस नहीं है। मैं ECL के ऊपर हूँ, मैं सारी मुश्किलें जो है वो हम झेल रहा हूँ, 7 महीने में झेल रहा हूँ। इससे पहले जो बर्बरियत और फस्तायत है उसका सामना जो है वो मैंने किया है। और ये लोग मुझे बताएं ना, सलमान अकरम राजा कितनी देर जेल में रहे हैं, शेख वकास अकरम कितनी देर जेल में रहा है, ये जो अपना है शुएब शाहीन जो है कितनी देर जेल में रहा है। इनके नाम ECL के ऊपर नहीं है यार, 2 महीने बाद जाते हैं वहाँ पे फंडिंग करके वापस आ जाते हैं। और जब आप इनसे कहते हैं कि ये पब्लिक मनी है और इसका ऑडिट होना चाहिए, वो कहते हैं आप कौन होते हैं ये कहने वाले। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो आदिल अब्बासी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर पब्लिक फंडिंग है तो उसको ये कहना कि उसका ऑडिट हो और आप आगे से कहें कि नहीं आप कौन होते हैं ये पूछने वाले, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो इनके जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ अपने होंगे, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है। इनका तो घर वाले इनको नहीं जानते, जिंदगी में कभी काउंसलर नहीं बने, इनको हम कैसे जो है जवाब दें। लेकिन सर अभी देखिए मसला ये है ना कि पार्टी आप की जो है, यानी जो लीडरशिप है वो तो इन्हें बहुत वेट दे रहे हैं ना, वो तो इनको बहुत ज़्यादा यानी ओहदे देना, सपोर्ट देना, इस हद तक के बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी इनके कहने पे। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, ये आपको डिसओन क्यों करना चाहते हैं? एक तो चले उन्होंने आपके खिलाफ लैंग्वेज यूज़ की और ये बात यहाँ तक पहुँच गई, क्यों डिसओन करना चाहते हैं? वो तो एक तरफ ये कहते हैं आप छोड़ गए थे, आपने मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, ये सब बातें, लेकिन इस हद तक क्योंकि आप कह रहे हैं खान साहब ने आपको काम करने का कहा हुआ है और उसके बावजूद ही आपको डिसओन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, वजह क्या? दो ही तरीके होते हैं ना आपके ऊपर होने के। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो ऊपर आते हैं, एक होता है कि आप बददुआएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे मर जाएंगे ना, मैं फिर इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा। ये दूसरी कैटेगरी वाले लोग जमा हुए हैं। अब एक कमेटी ने तो आपके बारे में ये कहा है कि प्रॉब्लम ये है कि ये एक आध दफा का वाकया नहीं है, आप वैसे ही हाथ छूट हैं। इज इट करेक्ट? पहले भी आपने क्या खुफिया कोई हाथ पांव चलाए हैं या किसी पे? खुफिया में कोई काम भी नहीं करता। नहीं, तो वो कह रहे हैं पहले भी हाथ चलता रहा है, इस इंप्रेशन को कैसे जाहिर करेंगे? वो तो डर रहे होंगे यार, अगर कमेटी में लें तो कहीं और 2-4 को ना मतलब शुरू हो जाए काम आगे। नहीं, कोई ऐसी बात। अच्छा, वो ये इंप्रेशन गलत है कि वो कहते हैं आप हाथ छूटे हैं? 5-6 सालों में 2-3 वाकयात तो हो ही जाते हैं। अब आपका रिपोर्ट नहीं हुआ तो हम क्या करें। अच्छा, तो ये जो फैसल चौधरी साहब डिसओन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी सूरत भी जो है मैं अपने भाई की इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। खुद घर में भी आपके जो है वो मजम्मत की गई आपके इस मामले की,
आगे काम खराब नहीं होगा? ठीक है, वो तो मैं खुद भी कह रहा हूँ ना कि होना तो नहीं चाहिए ना, इसमें क्या बात है। जिस तरह आपने कहा कि इसको कैसे जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। तो आपको शर्मिंदगी हो रही है इस गलती पे? डिजर्व तो ये यही करते हैं, शर्मिंदगी तो नहीं, लेकिन चले नामुनासिब है ना पब्लिक डोमेन में, ठीक बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।